नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों का। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की है। सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक की है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिए जरूरी निर्देश। तो यह बैठक की है जहां पर मंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। और यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर बैठक हुई है और उसके बाद मंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश यहां पर अधिकारियों को दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। इस वक्त की रायपुर की बड़ी खबर है, जहां पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने बैठक ली है और उसके बाद जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। और यह बैठक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक की है और उसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। चर्चाएं हुई हैं तमाम मुद्दों को लेकर, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। अब खबर रायपुर से, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में बैठक की है। बैठक को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम में समीक्षा बैठक की। खर्च के लिए जो राशि दी गई है उसमें से कितनी राशि खर्च हुई है, कितनी बची है, इसकी समीक्षा की गई है। यहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की और उसके बाद तमाम चर्चाएं हैं वो यहां पर की गई, अधिकारियों को निर्देश दिए गए और उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि वित्तीय वर्ष में अंतिम समीक्षा ये बैठक है और साथ ही साथ कितना खर्च हुआ है और कितनी राशि दी गई है उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। यहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने यह बैठक की और उसके बाद बयान भी दिया बैठक को लेकर कि तमाम मुद्दों पर यहां पर चर्चा की। बैठक में उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष की यह अंतिम समीक्षा बैठक थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि किस तरीके से जो खर्च है उसकी जानकारी भी उन्होंने दी कि कितना जरूरी जो खर्च है वो किया गया, कितना जो राशि है वो उन्होंने दी गई थी। साथ ही साथ जरूरी दिशा निर्देश भी इस बैठक के दौरान अधिकारियों को मंत्री ने दिए हैं। वित्तीय वर्ष के अंतिम में समीक्षा कर रहे हैं कि राशि जो दी गई थी एनएचएम के माध्यम से, कितनी राशि उसमें से खर्च हुई है और कितनी बची है और क्यों बची है। और इसमें यह भी तय निर्णय लिया है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह के अंदर एक और बैठक होगी जो वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए एक्शन प्लान बना के काम कैसे करना है। तो राशि हमको केंद्र सरकार से एनएचएम में बढ़ के काफी मिली है। 2200 करोड़ की राशि हमको उपलब्ध हुई है। वित्तीय वर्ष के अंतिम में समीक्षा। प्रदेश के बजट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि सभी के हितों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। सारी बातें हैं घोषणा पत्र में भी, जिन बातों को उनसे पूछ के हम लोगों ने रखा था। अभी
समय आखिरी समय हमारे पास है कि उसमें से जितना हम पूरा कर सकें उसको पूरा करना चाहिए। समय समय पर मुख्यमंत्री जी को भी या तो पत्र लिख के या बातचीत में या कैबिनेट की बैठकों के दरमियान मैंने अपना दृष्टिकोण हमेशा रखा है और इसके लिए जो खर्चे की राशि है इसके संदर्भ में भी मैंने बातें रखी हैं कि 3-4 हजार करोड़ इसमें लग सकता है, अतिरिक्त खर्चा लग सकता है, लेकिन हमको करना चाहिए। सारी बातें हैं घोषणा पत्र। और अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव का बयान निकलकर सामने आया है। आने वाले चुनाव नहीं जीतेगी बीजेपी, ये उन्होंने कहा है। मजबूत चुनाव जीतने लायक नहीं बीजेपी की स्थिति, प्रदेश में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार, ये उनका कहना है। यहां पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार ही बनेगी, बीजेपी इस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव जीत सके। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मजबूत स्थिति में नहीं है बीजेपी की चुनाव जीत सके, आने वाला चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। यह स्वास्थ्य मंत्री ने बयान यहां पर दिया है। टीएस सिंह देव का यह बयान है, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार ही एक बार फिर बनेगी। ये टीएस सिंह देव स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है, कहा है कि बीजेपी अगला चुनाव नहीं जीतने वाली है, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव जीत सके। कांग्रेस की सरकार एक बार फिर प्रदेश में बनने जा रही है, ये स्वास्थ्य मंत्री का यहां पर कहना है। बड़ा बयान उन्होंने दिया है। करिए सामने वाला कमजोर हो सकता है तो उसको ये, मैंने तारीफ नहीं की। मैं इस चीज को हमेशा बोलता हूं, मैं मान लीजिए खिलाड़ी हूं, मेरे को क्रिकेट पसंद है, मैंने काफी क्रिकेट खेला भी। जब क्रिकेट के मैच खेलने के लिए मैं मैदान में उतरता था तो मैं सामने वाली टीम को कमजोर कभी नहीं मानता था। मैं भी कमजोर हो सकता हूं, तो अपनी समीक्षा करिए। सामने वाला कमजोर हो सकता है तो उसको ये सोच के मत खेलिए कि वो तो कमजोर है, हम जीत ही जाएंगे। भाजपा को, क्योंकि वो प्रतिद्वंदी दल है कांग्रेस का, मैं कांग्रेस में रहा हूं, तो मैंने कभी भाजपा को कमतर नहीं आंका है और उनकी उपस्थिति भी है। तो वास्तविकता समझ के हम अगर काम करते हैं तो ज्यादा बेहतर हम परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हमको अगर कांग्रेस को और मजबूती से लड़के करना है तो दूसरे का ये तो कुछ नहीं है, ये तो खत्म हो गया, यह हमको धोखा में डाल सकता है, हमको कहीं ना कहीं ट्रिप कर सकता है। क्या मैंने तारीफ अदक संपत्ति मामले को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव का बयान इस पर सामने आया। मंत्री टीएस सिंह देव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। फैसलों को अमूमन माना जाता है, चुनौती भी दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा सकता है। क्या तथ्य हैं, जो बातें हैं, उसके आधार पर फिर आगे बात जाएगी। कोर्ट के फैसलों को अमूमन माना जाता है, चुनौती बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 4 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ के लिए 3 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए स्वीकृति प्रदान की थी, जिसके लिए 270 करोड़ राशि भी प्रदान की गई। इसके बावजूद आज तक निर्माण की एक ईंट भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नहीं रखी है। इसके पलटवार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष जानकारी नहीं लेता है।
काम चालू हो रहा है और बिल्डिंग के निर्माण का काम चालू हो रहा है। और जहां तक खोलने का सवाल है, शायद उनको जानकारी नहीं है कि केंद्र की सरकार की जो इकाई है एनएम, नेशनल मेडिकल कमीशन, उनने ही तीनों मेडिकल कॉलेजेस में पाठ्यक्रम चालू करने के लिए भर्ती की अनुमति लेके उनमें भर्ती भी हो गई है और पढ़ाई भी चालू हो गई। और जो जिला अस्पताल हैं उनको कन्वर्ट कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में, और वहां काम भी चल रहा है। उसके लिए अपग्रेड करने के लिए 60 करोड़ की राशि भी आई है, तो 60 करोड़ की राशि उपयोग करके तीनों जिलों के जिला अस्पतालों को बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने आर्थिक सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय 10% बढ़ाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि 10% आय बढ़ने पर इतराने वाली कांग्रेस सरकार से हमारा प्रश्न है कि जब 2003 में छत्तीसगढ़ की गिनती बीमारू राज्य में होती थी, प्रदेश का बजट केवल 6,000 से 9,000 करोड़ रुपए था। सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, राज्य की खुद की कोई आय नहीं थी, केंद्र से भी कोई खास मदद नहीं मिलती थी। ऐसे चुनौती के समय में भी बीजेपी की सरकार में 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय लगभग 18% तक बढ़ती रही है। ऐसे में प्रति व्यक्ति आय महज 10% बढ़ाना कांग्रेस के कुशासन का परिणाम है, गलत नीतियों का परिणाम है। सरकार से हमारा है केवल 10% प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर इतराने वाली कांग्रेस की सरकार से हमारा प्रश्न है। 2003 में जब छत्तीसगढ़ एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, जब बजट केवल 6,000 से 9,000 करोड़ के बीच में था, राज्य की खुद की आय के कोई स्रोत नहीं थे कि वो खर्चा करे, केंद्र से भी बहुत बड़ी मदद नहीं मिलती थी, तब 2003 से 2018 तक भाजपा सरकार ने अपनी नीतियों और सुशासन के दम पर प्रति व्यक्ति आय को औसत 15 वर्षों में हर वर्ष 18% से बढ़ाया। केवल 10% प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर इतराने वाली कांग्रेस की सरकार से हमारा प्रश्न है। 2003 में जब छत्तीसगढ़ एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, जब बजट केवल 6,000 से 9,000 करोड़ के बीच में था, राज्य की खुद की आय के कोई स्रोत नहीं थे कि वो खर्चा करे, केंद्र से भी बहुत बड़ी मदद नहीं मिलती थी, तब 2003 से 2018 तक भाजपा सरकार ने अपनी नीतियों और सुशासन के दम पर प्रति व्यक्ति आय को औसत 15 वर्षों में हर वर्ष 18% से बढ़ाया। प्रदेश में बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकारिणी की पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्ष शालिनी राजपूत और बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष कमलेश सारस्वत सहित कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान संगठन की आगामी गतिविधियों और रणनीतियों पर चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी के आह्वान पर नमो ऐप पर केंद्र सरकार की योजनाओं और महिला हितग्राहियों के साथ सेल्फी अपलोड कर सेल्फी अभियान की शुरुआत भी की गई। इसके बाद बैठक को जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू ने संबोधित किया और बताया कि बीजेपी असल मायनों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। केंद्र से लेकर पंचायत तक इस संगठन ने महिलाओं को प्राथमिकता दी है। हमें आने वाले चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार रहना है और प्रत्येक कार्यकर्ता इसमें अपना 100% दे, यह सुनिश्चित करना है। पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला मानपुर मोहला की यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हमारे सभी सम्मानीयगण उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा लाभार्थी सेल्फी अभियान का प्रारंभ आज करने जा रही है मानपुर मोहला, और साथ ही साथ सुषमा स्वराज अवार्ड का कार्यक्रम हमारा मार्च में होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं को बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है। मोदी जी द्वारा लाभार्थी जो हमारे हैं उनसे महिला मोर्चा संपर्क करेगी और उनसे एक परिचालनात्मक व्यवस्था
हमारी बनेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता भारती साहब आज नए जिले मानपुर महिला अम्बागढ़ चौकी में महिला मोर्चा द्वारा आयोजित जिला कार्य समिति की बैठक आहूत हुई है और इस बैठक के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसके बारे में चर्चा किया गया। भारतीय जनता पार्टी आगामी जो चुनाव है उसके लिए कमर कस के खड़ी हुई है और हमारी महिला बहनें जो है वो कदम से कदम मिला करके काम करेंगी। यही हमारी महिला मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। दुर्ग में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पारंपरिक रीति रिवाजों के मुताबिक जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में 75 जोड़ों का विवाह हुआ। इस आयोजित कार्यक्रम में नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने लोगों के आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक तरक्की की ओर भी पूरा ध्यान दिया है। शासन की योजनाएं जीवन के हर पड़ाव से संबंधित हैं और हमें सहयोग करती हैं। विवाह की शुरुआत दोपहर को हुई और पूरे रस्मों के साथ विवाह संपन्न हुआ। भाभी जी मंजू ओरा जी भी हमारे बीच में हैं। तो भाभी जी आप सभी लोगों को आज रुक के आज उन्होंने बहुत अपना अमूल्य समय निकाला है कि सभी लड़कियों को अपना आशीर्वाद अपने हाथों से दे सके और आप लोगों को भेंट देंगी वो, है ना। तो आप सभी उनका स्वागत कीजिए। 75 जोड़े जो पूरे वार्डों से आए हुए हैं, कहीं की लड़कियां हैं कहीं के लड़के हैं, इनका विवाह किया जा रहा है सामूहिक विवाह में। और इनको शासन की योजना है कि अपने घर का खर्चा उनको 1 रुपया भी नहीं करना है, शासन की तरफ से इन्हें उपहार भी दिए जाते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि विगत कई वर्षों से इस तरह की जो योजनाएं चल रही हैं मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, पिछले बार भी बहुत अच्छी योजना रही, इस बार भी 75 जोड़े जो एक ही बार में वृहत रूप से किया जा रहा है। जोड़ों का विवाह यहाँ आज कुशाभाऊ ठाकरे भवन में संपन्न होने जा रहा है। सभी 75 जोड़े बहुत ही विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ आज परिणय सूत्र में बनने जा रहे हैं। मैं सभी नव दंपतियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आने वाला समय वो दोनों के साथ, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार के साथ आने वाला समय बिताएं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन किया गया है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा और मैं दुर्ग शहरी परियोजना अधिकारी हूँ। आज 75 जोड़ों का हम यहाँ पे शादी करवा रहे हैं और विधायक जी और महापौर जी और सभी हमारे जो स्थानीय पार्षद हैं उनके प्रेजेंस में कार्यक्रम हो रहा है और अभी तक तो आप देख पा रहे हैं काफी सुचारू ढंग से हो रहा है। खबर दुर्ग से है, जहां नगर निगम के प्लेसमेंट सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जिससे शहर में सफाई काम बंद पड़ा है, जिसके चलते शहर में चारों तरफ गंदगी नजर आ रही है। इस बीच नगर निगम की तरफ से स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली उनके बीच पहुंचकर उनकी मांगों को सुन रहे हैं और निगमायुक्त के बीच मांगों को उन्होंने रखा है, जिसके बाद कर्मचारी महापौर धीरज बाकलीवाल से मुलाकात की गई और आश्वासन मिलने के बाद वहां से वो रवाना हुए। राष्ट्रीय कामगार मजदूर के धरना प्रदर्शन के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और दुर्ग नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा भी पहुंचे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि बैनर किसी का भी हो, हम सभी मजदूर के साथ हैं, चाहे पार्टी मुझ पर जो कार्रवाई करे। यह हड़ताल और हमारे कर्मचारी परिवारों को शोषण के खिलाफ हड़ताल किया गया है, जिसमें हमारे प्लेसमेंट कर्मचारी को एमसीसी में डाल दे रहे हैं और जो गैंग में चलने वाले उनको जो है ना वार्ड में रख ले रहे हैं और तमाम जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमारे कर्मचारी से जो काम
ऐसा नहीं है। प्लेसमेंट का कर्मचारी भरा जाता था, आज 50,000 रुपए लेके इस निगम में कर्मचारी भरे जाते हैं। अगर पार्षदों की शिकायत है वो मुझे दिखाए ना। काम मुझे भी लेना है, चुनाव मैं भी लड़ता हूं, जिम्मेदारी शहर की मेरी भी है। मैं इन भाइयों से काम नहीं लूंगा तो आखिरकार मैं कैसे अपने लोगों के बीच खड़े होऊंगा। दलों के दलदल से रहे बाहों के इंसान जी लेना वो जिंदगी है। ये बैनर किसका है मुझे कुछ पता नहीं। ये लोग मेरे हैं, मेरे वर्ग के हैं और ये मेरे आते हैं। ये बैनर जिसका हो मुझे कोई मतलब नहीं। अगली खबर बुरहानपुर से है, जहां गणपति थाने में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सीएसपी, तहसीलदार और गणपति थाना टीआई मौजूद रहे। बुरहानपुर सीएसपी ने आगामी त्योहारों को लेकर मीटिंग में आए सभी शांति समिति के सदस्यों और गणमान्य नागरिकों को भाईचारे के साथ होली और शब-ए बारात की नमाज को भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। ये आगामी दिनों आने वाले त्योहार होली, धुलेंडी, रंग पंचमी, शबे रात और नव दुर्गा उत्सव, गुड़ी पड़वा, इसको देखते हुए थाना गणपति नाका क्षेत्र के शांति समिति की बैठक ली गई है, जिसमें सभी महानुभावों से चर्चा करके आपसी सद्भाव प्रेम के साथ में सभी त्योहारों को मनाने का निश्चय हुआ। होली का दहन होगा तो सात को धुलेंडी होगी और उसी दिन हमारा शबे रात का त्योहार रहेगा। छुरियानगर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में रितेश जैन, रविंद्र वैष्णव, एमडी ठाकुर, अकील मेनन, रोहित सिन्हा, मानभवन उकय, संजीव गुप्ता सहित वरिष्ठजन मौजूद रहे। वहीं बैठक के दौरान तहसीलदार अनुरिमा, टोप्पो थाना प्रभारी राम अवतार ध्रुवे ने सौहार्दपूर्ण ढंग से होली मनाने की अपील की। बुरहानपुर के गोकुल चंद्रमाजी मंदिर में ब्रिज की लठमार होली के साथ साथ फूलों की होली और छैल छबीला होली गोपियों के संग कृष्ण ने खेली और फाग खेलन बरसाने आए हैं। खेलन दे मोहे होरी रसिया जैसे गीतों पर कृष्ण और गोपियों के साथ भक्त भी झूम उठे और कृष्ण के साथ पहले फूलों की होली, उसके बाद लठमार होली, फिर छैल छबीला ने विधि हास्य मनोरंजन किए, जिसमें छैल छबीला और ग्वाल बाल कृष्ण भक्तों ने होली खेली। आज अपने गोकुल चंद्रमाजी मंदिर में छैल छबीली लीला हुई। छैल छबीली लीला के द्वारा जो व्यक्ति होता है वो अलग अलग ड्रेस पहनकर, अलग अलग वस्त्र धारण करके सब लोग खुश हो जाए, हंसने लग जाए। जो व्यक्ति रोज नए ड्रेस पहनता है उसको देखकर एक स्वांग कैसा होता है, उसको देखकर प्रसन्नता होती है। तो आज छैल छबीली लीला के द्वारा ठाकुर जी के सन्मुख नृत्य किया गया और उस नृत्य से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। हमारा यही भावना है कि हमारा जो जीवन है भगवान को खुश करने के लिए, यदि प्रभु खुश हो गए तो जगत अपने आप खुश हो जाता है। इस हिसाब से आज छैल छबीली लीला हुई। अगली खबर इंदौर से है, जहां हिंदू धर्म में होली त्योहार का एक विशेष महत्व है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा पर होलिका दहन कर दूसरे दिन धुलेंडी पर रंग गुलाल से इस पर्व को मनाया जाता है, लेकिन इस बार लोगों में होलिका दहन को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। बता दें कि हिंदू पंचांगों में तिथि में अंतर होने से 2 अलग अलग दिन होलिका दहन करना बताया गया है, जिस पर विश्व ब्राह्मण समाज संघ के अध्यक्ष पंडित योगेंद्र महंत ने बताया कि सनातन धर्म में होली पर्व का एक अलग ही महत्व है। पूर्णिमा पर होलिका दहन करके इस पर्व को मनाया जाता है,
वहीं 2023 में 6 मार्च को हिंदू शास्त्र और नक्षत्र की गणना के अनुसार मनाया जाएगा, जिसमें नक्षत्रों के अनुसार 6:29 से रात्रि 10:15 तक होलिका दहन का किया जाना उचित माना गया है। होली पर्व का अपने आप में महत्व है और पूर्णिमा के दिन होली दहन का प्रावधान है और 4:22 के बाद से जो नक्षत्र जो है वो सब शास्त्र के आधार पर ये इंगित करते हैं कि होलिका का दहन 6 तारीख की शाम को 6:29 से रात्रि के 10:00 तक किया जाना सर्वोचित उचित है और वही सब शास्त्रों के आधार पर और विद्वानों के आधार पर 6 तारीख को ही होलिका का दहन किया है। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में दिशा समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा ने प्रोजेक्ट के तहत चल रहे सभी कार्यों की समीक्षा की बैठक में सभी अधिकारियों ने अब तक के कामों का लेखा-जोखा सामने रखा। सांसद शंकर लालवानी ने अब तक के कामों पर संतुष्टि जताई है। साथ ही सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव तक पानी पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। 559 करोड़ की राशि से 607 गांवों के घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 238 पानी की टंकी बनाई जानी है, लेकिन अभी तक सिर्फ 216 टंकी ही बनी है, जबकि जल जीवन मिशन के तहत प्रस्तावित 2180 में से 2163 किलोमीटर की पाइपलाइन अब तक डाली जा चुकी है। सांसद शंकर लालवानी ने योजनाओं को लेकर आ रही परेशानी को लेकर गांव के पंच और सरपंच के साथ बैठक करके जल्द ही इसे सुलझाने के निर्देश दिए हैं। दिशा समिति की बैठक थी और मूलभूत 2 विषयों पे हमने गहन से चर्चा की। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जल जीवन मिशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको लेके चर्चा हुई और मुझे बताते हुए खुशी है कि इसमें बहुत ही अच्छी प्रगति हुई है। 607 हमारे गांव हैं और 607 गांव में 569 करोड़ की ये योजना है और जिसमें कि 238 टंकियां हैं, 216 टंकियां उसमें बन गई हैं और उसके अलावा जो प्रस्तावित लाइन है किलोमीटर में 2180 किलोमीटर की प्रस्तावित है, उसमें से 2163 किलोमीटर की लाइन जल जीवन मिशन में डल गई है। बुरहानपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर चौक बाजार स्थित दूध डेयरी से दूध, मावा और पनीर के सैंपल लिए गए। बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश डावर ने बताया है कि शहर की दूध डेयरियों से दूध, मावा और पनीर के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। यदि कोई सैंपल अमानक पाया जाता है तो दूध डेयरी संचालक पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और यहां पर खाद्य विभाग की यहां बड़ी कार्रवाई की गई है। सैंपल लिए गए हैं दुकानों से मावा और पनीर के। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई भी मिलावट इसमें मिलती है तो तुरंत कार्रवाई यहां पर की जाएगी। खाद्य विभाग की यह बड़ी कार्रवाई है। यहां पर उन्होंने सैंपल लिए हैं दुकानों से मावा और पनीर के। लगातार उन्हें शिकायतें मिल रही थी कि कहीं कुछ मिलावटखोरी चल रही है, क्योंकि त्योहारों का समय भी है। इसको लेकर अब कार्रवाई की गई और खाद्य विभाग की टीम यहां पहुंची। उसके बाद यहां से सैंपल लिए गए और उसके बाद उन्हें भोपाल टेस्ट के लिए भेजा गया है। साथ ही कह दिया गया है कि अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो यहां खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर दुकानों में पहुंचकर टीम ने मावा और पनीर के सैंपल लिए हैं। इसके बाद उन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा जा रहा है। प्रदेश में अरविंद केजरीवाल के छत्तीसगढ़ दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है
कि आप पार्टी अलग अलग राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, पूरे देश में विकल्प के रूप में आप पार्टी अपने आप को प्रस्तुत कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में विकल्प के रूप में अभी कोई नहीं दिख रहा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को ही उलझा रखा है। एक और राजनीतिक दल है जो पहले तो दिल्ली में और उसके बाद अन्य प्रांतों में, फिर पंजाब में, गोवा में, अन्य प्रांतों में, अभी गुजरात में भी हमने देखा उन्हें उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश की, हिमाचल में किया तो वहां विड्रॉ कर गए। ये प्रयास कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे अपनी उपस्थिति बनाने के लिए, विकल्प के रूप में कांग्रेस और भाजपा के अतिरिक्त और जो क्षेत्रीय दल हैं उनके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। ये देखना पड़ेगा कि जमीन में उनके पहुंच कितनी है, उनकी पकड़ कितनी है, कितने लोगों तक पहुंच पाते हैं, कितने लोगों का विश्वास अर्जित करके वो आगे बढ़ पाते हैं। एक और फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। नमस्कार। उसके बाद